देखिए, मैं आभारी हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, जिनके प्रेरणा से आज भारत और जापान के संबंध एक नई ऊंचाई को छू रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जापान के साथ हम लोगों ने इस संवाद के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था और 2024 नवंबर दिसंबर में जापान के यामानाशी प्रीफेक्चर के माननीय गवर्नर ने यूपी का दौरा किया था। उसके बाद फरवरी 2026 में मुझे एक डेलीगेशन के साथ में जापान और यामानाशी जाने का अवसर प्राप्त हुआ। उस समय हमने यामानाशी और जापान में जिन मुद्दों पे चर्चा की थी, ऑटोमोबाइल के सेक्टर में, हाइड्रोजन एनर्जी के सेक्टर में, अन्य ढेर सारे ऐसे सेक्टर हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट की ढेर सारी संभावनाएं यूपी के अंदर हैं, और उसी बात को लेकर के 200 से अधिक इन्वेस्टर, इंडस्ट्री लीडर्स, सीईओज यामानाशी के माननीय गवर्नर के नेतृत्व में आज दिल्ली में पहुंचा है। आज यहाँ पे केंद्रीय कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर माननीय पीयूष गोयल जी ने उनके सम्मान में आज यहाँ पे रात्रि भोज दिया है, और कल प्रातः काल से हमारी इन सभी मुद्दों को लेकर के यूपी में इन्वेस्टमेंट के अलग अलग सेक्टर में जो जापान का ये प्रतिनिधि मंडल है यामानाशी के माननीय गवर्नर के नेतृत्व में आया है, बहुत उत्साही है और कुछ ठोस इन्वेस्टमेंट करने का इच्छुक है, और मेरा मानना है कि हम उसे ज़मीनी धरातल पर उतारने में सफल होंगे। कुछ आइडिया दे सके सर, कितने की उम्मीद है इन्वेस्टमेंट की? देखिए, जापान के दौरे के दौरान 1.5 लाख करोड़ से ऊपर के सहमति पत्रों को वहाँ के इन्वेस्टर ने हमें सौंपा था, जिसमें से लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास का हमारे साथ एमओयू हुआ था। मेरा मानना है अब समय आ गया है, जब कल हम जो इनॉर्गल सेशन होगा हमारा, उस समय भी और इसके बाद अन्य कार्यक्रमों में, अलग अलग सेशन में भी इन सबको ग्राउंड ब्रेकिंग भी करेंगे। अब ये केवल बातचीत नहीं होगी, ग्राउंड ब्रेकिंग का भी होगा। कल इनॉर्गल सेशन में ही 2000 करोड़ का एक इन्वेस्टमेंट का प्रस्ताव ऑटोमोबाइल का ये कल यहाँ पे होने जा रहा है, ग्राउंड ब्रेकिंग भी होगा, और इसको हम आगे बढ़ाने का कार्य ऑटोमोबाइल के सेक्टर में, रोबोटिक के सेक्टर में, हाइड्रोजन एनर्जी के क्षेत्र में, अन्य तमाम उसमें मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो संभावनाएं हैं यूपी के अंदर, उन सभी में ये कार्यक्रम तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। तो सर ये